मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में एक युवक ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर दिया। उसने स्वामी प्रसाद पर जूता भी फेंका। इससे सम्मेलन में हंगामा मच गया। सपा कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। युवक की पहचान आशीष सैनी के रूप में हुई है। उसका कहना है कि वह हिंदू धर्म के बारे में की गई स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणियों से आहत था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर विभूति खंड थाने ले गई है। हमला करने वाला युवक वकील के वेशभूषा में था। इस हमले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी इस तरह के मसले हो रहे हैं उसमें बीजेपी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह देश में अलग अलग जगहों पर तैनात सरकारी अधिकारियों को समन भेजने के लिए जल्द ही गाइडलाइंस निर्धारित करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बकाया केसेस और अंतिम निर्णय में अवमानना के मामलों से निपटने के लिए अलग नियम होने चाहिए। पीठ ने कहा कि जिन केसों में फैसला नहीं हुआ है उनमें अधिकारियों के एफिडेविट ही काफी होंगे, लेकिन कोर्ट का आदेश न मानने पर जो अवमानना के मामले होंगे उनमें अफसरों की मौजूदगी जरूरी होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, तभी उनके पैर के नीचे एक सांप आ गया। सांप के यहां आ जाने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान सीएम बघेल ने लोगों को कहा कि सांप को मत मारो, बचपन में हम सांप को जेब में डाल कर चलते थे, इसे जाने दो। मीडिया कर्मियों से बात करने के दौरान सांप के आने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को झटका दिया है। उसने नगर पालिका भर्ती अनियमितता मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद नगर पालिका की नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अप्रैल में न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इसकी जाँच सीबीआई को सौंप दी थी। कभी शरद पवार के करीबी रहे दिलीप वलसे पाटिल ने अब अपने एक बयान में कुछ ऐसा कहा है जिससे शरद पवार के समर्थक नाराज हो सकते हैं। दरअसल दिलीप वलसे पाटिल ने शरद पवार के राजनीतिक कद पर सवाल उठाए हैं और तंज कसते हुए कहा कि शरद पवार कभी अपने दम पर राज्य में सरकार नहीं बना पाए हैं। पाटिल ने ये भी कहा है कि राज्य की राजनीति में जल्द ही भूचाल आने वाला है। मणिपुर हिंसा पर जस्टिस रिटायर्ड गीता मित्तल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मणिपुर हिंसा को लेकर जस्टिस गीता मित्तल की कमेटी ने 3 रिपोर्ट सौंपी है। कोर्ट ने अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को रिपोर्ट देखने और इस मामले में सहयोग देने को कहा है। बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की 3 पूर्व महिला जजों की एक कमेटी बनाई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी को रोक दिया गया है। अब इस पर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने नीलामी नोटिस वापस लेने पर पूछा कि इसे वापस लेने के लिए तकनीकी कारणों को किसने उकसाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कल दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई नीलामी के लिए रखा है, क्योंकि उन्होंने 56 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कुछ अमेरिकी उत्पादों पर भारत द्वारा उच्च कर टैक्स का मुद्दा उठाया है। उन्होंने अगले साल सत्ता में वापस आने पर भारत को कर लगाने की धमकी दी है। गौरतलब है, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत को ट्रैफिक किंग बताया था। साल 2019 की मई में भारत की सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली जीएसपी को यह कहते हुए समाप्त कर दिया था कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने बाजारों तक न्याय संगत और उचित पहुँच नहीं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के भेल स्थित महात्मा गांधी स्कूल परिसर में आयोजित रोजगार मेले में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति बधाई पत्र प्रदान किए। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि शिक्षक की नौकरी साधारण नहीं है। शिक्षक आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को गढ़ने वाले हैं। आप इंसान बनाने वाले हैं, ये आप सभी ध्यान रखना। शिक्षक का अर्थ है कि साविद्या या विमुक्ति। शिक्षा वो है जो इस लोक और परलोक से मुक्ति दिलाए, जो ज्ञान कौशल के साथ नागरिकता के संस्कार दे। सीएम ने कहा कि सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप नव नियुक्त शिक्षक हैं। पाकिस्तान से इंडिया पहुंची सीमा हैदर आज जाना माना नाम बन चुकी हैं। 22 साल के सचिन के लिए सरहद पार आने की उनकी कहानी किसी को असली लगी तो किसी को नकली। बहरहाल सीमा हैदर के दिल में सचिन के लिए प्यार की पंखुड़ियां कैसे फूटी, इसे फिल्म कराची टू नोएडा में दिखाया जाएगा। फिल्म की थीम सॉन्ग आउट हो चुका है। कराची टू नोएडा फिल्म की थीम सॉन्ग है चल पड़े हम। गाने को प्रीति सरोज ने आवाज दी है। फिल्म में फरहीन फलक सीमा हैदर के रोल में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार चल पड़े हमको 500 से ज्यादा म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया है।